ओके, अब यस आयुष, निकिता, अश्विनी, बेटा दिख रहा है ना अब तो? नो सर। सर आवाज आपकी गुड क्लियर नहीं आ रही है। सभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। दिशा, बुनकर, गुड मॉर्निंग। श्वेता, आपको क्लियर दिख रहा है? वीडियो क्लियर दिख रहा है? यस सर। ओके, मतलब अब सबको क्लियर दिख जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बच्चों, एक बात बताता हूँ मैं आपको, हमने आज ये वॉइस क्लियर कर देना है, मतलब आज कंप्लीट हो जाएगा। इंपेरेटिव वाला सेंटेंस बताऊंगा, साथ में जो हमारा इंटरोगेटिव था उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, और आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और बड़े ध्यान से आप समझिएगा, बहुत इजी वे में, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी वॉइस को म्यूट रखो, आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे पास। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। अरे बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, एक बार हो जाने दो, उसके बाद फिर बताता हूँ। कनेक्ट हो जाने दो सारे बच्चों को। आप भी लिख लीजिए बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक सेंटेंस होते हैं ये। वॉइस नहीं आ रही है बेटा? वॉइस कैसे नहीं आ रही? अब आ रही है मेरी वॉइस? आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। ओके, आ जाएगी। तो देखो, बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक। आप लोग कई बार देखते हो, कई बार किसी को बोलते हैं कि भाई दरवाजा मत खोलना, किससे विनती करते हैं कि भाई तेरे से माफी मांगता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये काम कर दे, ये किसी को आदेश देते हैं, बोले जा एक पानी का गिलास लेकर के आ। तो बच्चों ये क्या है? ये इंपेरेटिव है, ये आज्ञा सूचक सेंटेंस है। देखो ध्यान देना, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले ध्यान देना यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य है, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट, प्लीज, काइंडली, काइंडली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट, प्लीज, काइंडली से शुरू हो तो वह वाक्य इंपेरेटिव का होता है। आप मेरे साथ साथ लिखेंगे सभी बच्चे। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो वह वाक्य इंपेरेटिव का होता है, जिसको निम्न नियम से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो कुछ नियम होंगे इसके कि हाउ कैन बी चेंज द सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य इंपेरेटिव में होगा तो पैसिव में कैसे बदलेंगे? तो एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं, सामने ध्यान दीजिएगा, सभी लिखते रहें और ध्यान भी देते रहें, फिर मैं समझा दूंगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्टिव वॉइस और इधर लिख रहा हूँ मैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो क्या करेंगे? यदि डू नॉट से शुरू होता है, डोंट या डू नॉट लिखता हूँ, डोंट से शुरू होता है
या डू नॉट भी लिख सकते हो आप, डू नॉट। तो क्या करेंगे, यदि प्लीज या काइंडली से शुरू होता है तो क्या करेंगे, तो समझना ध्यान से बच्चों। एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, शुरू के अंदर यू आर ऑर्डर टू लिख करके जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है वो पूरा का पूरा जोड़ देते हैं। यू आर ऑर्डर टू, एग्जाम्पल दूंगा मैं आपके सामने, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस एक भरोसे के साथ आप सभी बच्चे जो हैं इसको लिखते रहें और समझते रहें। जहां समझने में दिक्कत आए वहां मेरे से बात करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। जो नॉट या डोंट वाला वाक्य आता है तो उसमें लिखते हैं यू आर forbade to प्लस, ध्यान देना ब्रैकेट में लिख रहा हूं, डू नॉट या डोंट को हटाकर बाकी शब्द जो शब्द बचेंगे कुछ वाक्य में, जैसे सामने मैं लिखूंगा आपके तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज काइंडली वाले में ऐसा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्लीज या फिर काइंडली को हटाकर बाकी शब्दों को जोड़ देते हैं। तो एक बार आप इस पे ध्यान दीजिए, इसको लिखिए, 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको और फिर आगे समझाता हूं। यस, सभी बच्चे जितने भी कनेक्ट हैं इसको लिख लो और मुझे रिप्लाई कर दो कि सर वी हैव डन। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। लिख लो फटाफट और मुझे रिप्लाई कर दो कि सर हमने कर लिया है। यस, पिक फास्ट। Sir, I have done. या श्वेता, यू हैव डन। ये जल्दी लिखो, नानूराम, आदित्य, परसोया, अश्विनी, आयुष, भावना, Sir, I दिलराज, have done. वेरी गुड, निकिता, हो पायल, गया। गुड, सर हो गया। वेरी गुड, सर हो गया। वेरी गुड। तो देखो आपको समझना है इसको कि सर इसको चेंज कैसे करते हैं, तो बहुत इजी वे में समझाता हूँ। एक वाक्य लिखता हूँ, उससे 3 वाक्य बनेंगे, कैसे समझना। नंबर 1 लिखा मैंने और यहाँ लिखा ओपन द डोर, ओपन द डोर। इसको बनाएंगे हम पैसिव में, कैसे, वो यहाँ पर नियम आएगा। दूसरा मैंने लिखा डोंट ओपन द डोर, ओपन द डोर, फिर पैसिव बनाएंगे इसका। थर्ड सेंटेंस में लिखा प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, इसका पैसिव बनाएंगे। तो आप सभी ध्यान दीजिए स्क्रीन पर और समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। देखो बच्चों, बहुत इजी तरीके से है और ये खत्म हो जाएगा यहीं पे ही। इंपेरेटिव के 3 वाक्य में सभी वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। देखो पहला नियम कहता है, पता करो पहले तो, ओपन द डोर। ओपन क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डोंट इसमें आ रहा है, इसमें प्लीज आ रहा है। तो बात करते हैं इधर से, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे। एक्टिव के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो लिखेंगे हम लोग यू आर ऑर्डर टू। तो बिना सोचे समझे हमें लिख देना है पहले तो यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर क्या कह रहा है ये, प्लस वाक्य। तो वाक्य का मतलब ये पूरा का पूरा वाक्य आ जाएगा और लिख देंगे ओपन द डोर, ओपन द डोर। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं। पिक फास्ट, टेल मी। हमने सिर्फ किया क्या है,
यू आर ऑर्डर टू जोड़ा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हुआ था, इसलिए हमने वाक्य को लास्ट में टू के बाद जोड़ दिया, जैसा कि नियम कह रहा है कि यू आर ऑर्डर टू प्लस वाक्य। यस टेल मी, समझ में आया सभी को? यस सर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत एक्टिव बच्चे हो तुम लोग, इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं। यस सर। ये सौरभ बेटा समझ में आ रहा है आपको? सौरभ, दिलराज मीणा, सौरभ। यस सर। आवाज तो लड़की की है, नाम दिलराज है, अच्छी बात है। सौरभ बेटा समझ में आ रहा है या वीडियो मोबाइल को साइड में रख दिए? सौरभ टेल मी। सौरभ आपकी आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं है, ठीक है, ध्यान दो। दूसरा बनाते हैं, डोंट ओपन द डोर। तो इसमें नियम कह रहा है कि अगर डोंट से शुरू होता है वाक्य तो हमें पहले ये तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, तो यू आर फॉरवर्ड टू, तो मैं लिखता हूं यहां पर यू आर फॉरवर्ड टू। उसके बाद ये कह रहा है कि डोंट को हटा दो और बाकी के शब्द लिख दो, तो इस डोंट को हटा दो यहां से और लिख दो ओपन द डोर, ओपन द डोर, बन गया। लास्ट है प्लीज काइंडली वाला, तो पहले हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना ही पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब आप एक बार अर्थ समझिए, इन सभी का मतलब समझिए। देखो ओपन द डोर का मतलब दरवाजा खोल दो। पैसे में कैसे बोला कि आपको आदेश दिया जाता है दरवाजा खोल दिया जाए, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। आपको मना किया जाता है, मना किया जाता है दरवाजा मत खोलना, कृपया दरवाजा खोलो। आपको रिक्वेस्ट की जाती है, आपसे विनती की जाती है दरवाजा खोल दो। तो ये था हमारा इंपेरेटिव का बच्चों, फटाफट से आप लिख लो और फिर आगे चलते हैं, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। कुछ एडिशनल बताऊंगा मैं, उसके नियम बताऊंगा, फटाफट लिख लो जिसने नहीं लिखा हो। जैसे डन हो जाता है लिख लिए गुड सर। आई हैव डन। या श्वेता, वेरी सर गुड, आई हैव डन। वेरी गुड भावना, सर लिख लिया। वेरी गुड अश्विनी, सभी ने लिख लिया? नो सर। ओके लिखो मनीषा, लिखो जल्दी लिख लो। यस सर। इसमें देखो आगे जो मैं बताऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा कुछ ऐसे वाक्य आएंगे जिनमें बाय का प्रयोग नहीं होगा। अभी देखना, मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा फिर आप बताना। फटाफट से सही बच्चे राइट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, फिर इसको फेयर कॉपी में नोट्स बनाना है, अच्छे से एग्जाम्पल करने हैं, आपको एग्जाम्पल में भेजूंगा सही बच्चों को। ओके देखो एक एग्जाम्पल देता है, एक क्वेश्चन देता हूँ, आप चेंज करना। जैसे मैंने एक छोटा सा वाक्य लिखा, आई नो यू। देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों आप इसको एक बार चेंज करके तुरंत मुझे टेक्स्ट मैसेज करो या मुझे बोल के बताओ कौन बच्चा सबसे पहले करता है, जब तक मैं बाकी का इरेज करता हूँ और फिर समझाता हूँ। फटाफट से इसका पैसिव वॉइस बनाओ, आई नो यू। टेक्स्ट मैसेज करो या बोल के बताओ, कैसे भी, तुरंत प्रभाव से। You knew by me. एक बच्चे ने बोला है, क्या बोले बेटा, वापस से बोलना। You knew by. श्वेता ने बोला यू न्यू बाय मी। बेटा गलत है आपका, आपने रूल्स फॉलो नहीं किए।
और कोई बच्चा फटाफट बनाओ आंसर इसका, फिर मैं बताता हूँ। छोटा सा वाक्य है, आई नो यू and you have to change the sentence into passive voice according to rules. क्या बात है, कोई नहीं बना रहा? निकिता बेटा क्या हुआ, अभी तो आप एक्टिव थे बिल्कुल। भावना, यस सर। बताओ क्या बनाया आपने? बताओ जल्दी क्या बनाया आपने, बोल के बता दो। सर यू नो मी। गलत, रॉन्ग। अरे बच्चों मैंने आपसे ये कहा था कि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है ना, उसमें देखो ऑब्जेक्ट पहले होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है, बताया हुआ है आपको। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर बी बीइंग बीन आता है तो लिखते हैं, उसके बाद जो है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ईटीसी और बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसको अगर अपन देखें तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट यू, यू को हम शुरू में कर दिया। नो जो है ये फर्स्ट फॉर्म है तो जेमार का प्रयोग करते तो यू आर, फिर नो की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो देखो नो की थर्ड फॉर्म नो न्यू नॉन, नो न्यू और नॉन, तो नॉन सेकंड फॉर्म आ जाएगी कैन डब्ल्यू एन, तो हमें लिखना पड़ेगा नॉन। अब बताओ क्या करूं, भावना बताओ जल्दी क्या करना है आगे। बाय मी। आपने कहा बाय मी, ये गलत है बेटा ये, क्योंकि मैं अभी स्पेशल रूल्स लिखवाऊंगा आपको, तो आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए, मैं लिखवा ही देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ ये गलत क्यों है, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो लिखो मेरे साथ साथ लिखो, सम स्पेशल वर्ब्स, कुछ विशेष क्रियाएं, वर्ब्स जिनके साथ बाय का प्रयोग नहीं होता। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। आपकी गलती यहां बाय को लेकर के है, कुछ स्पेशल ये क्रियाएं हैं, ये क्रिया, इनकी वजह से क्या होता है, बाय का प्रयोग नहीं होता है। तो मैं वो क्रियाएं लिखवा देता हूं आपको, आप लिखिए मेरे साथ साथ। जैसे एक तो लिखवाया मैंने नंबर 1 करके, मैरिड, MARRIED, KNOWN OBLIGED। तो देखो बच्चों इन तीनों के साथ हम यूज करते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना है टू का, क्या टू का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर क्या आ जाएगा बाई की जगह, टू। वेरी गुड, इसमें आ जाएगा टू आ जाएगा, तो ये बनेगा यू आर नॉन टू मी, ऐसे बनता है ये, तो आपको ये माइंड में रखना है। दूसरा नियम लिखता हूं मैं, इंटरेस्टेड, इसके बाद इसमें कंटेंट, इनके साथ जो है हम यूज करते हैं इन का प्रयोग, इंटरेस्टेड इन होता है। मैंने लिखा मैरिड नॉन ऑब्लाइज इंटरेस्टेड कंटेंट, उसके बाद थर्ड लिखता हूं मैं, जिसमें आपको लिखना है प्लीज्ड, प्लीज्ड के बाद आप लिख सकते हैं इसमें डिस्गस्टेड, उसके बाद आप करते हैं चार्म्ड, बस माइंड में आपको रखनी है ये चीजें। इनके साथ बच्चों हम प्रयोग करते हैं विद का, विद। सर प्लीज के नीचे क्या है?
DIS डिसगस्ट, GUSTED, दोबारा से लिख देता हूं, डिसगस्टेड, डिस्कस्ट होता है ना दकियानू से बकवास करना, इसको डिस्कस करते हैं, ऐसे डिस्कस्टेड। चौथे नंबर पे आपको लिखना है मेरे बच्चों। फोर्थ नंबर पे देखो फिर से प्लीज लिख रहा हूं मैं, इसका एग्जांपल बताऊंगा अलग अलग कैसे होगा। प्लीज, सरप्राइज्ड, सरप्राइज के बाद आप कर सकते हैं अलार्म्ड, इसके बाद आप कर सकते हैं इसमें शॉक्ड, या फिर एक दे दो डिस्ट्रेस्ड, DISTRESSED, डिस्ट्रेस्ड। बच्चों इनके साथ जो हम यूज करते हैं वो करते हैं एट का प्रयोग। इनमें बाय नहीं लगता। देखो कितने अच्छे सेंटेंस है। एक छोटा सा वाक्य देता हूं, देखो मैंने लिखा राम मैरिड सीता। देखो बनाओ आप इसका पैसिव वॉइस चेंज करो रूल्स को देख करके। रूल्स फॉलो वही करना है, सिर्फ आपको बाय का नियम चेंज करना है। सभी बच्चे आप इसको चेंज करो। मैंने सेंटेंस लिखा है राम मैरिड सीता, फटाफट से चेंज करो और मुझे बताओ, फिर बताता हूं मैं आगे आपको क्या करना है। राम मैरिड सीता, फटाफट चेंज करो बच्चे सभी। मैरिड टू राम, सीता was married to राम, सीता वॉज मैरिड टू राम। राम, ओके वेरी गुड। और बच्चे बनाओ। सीता was married to राम। वॉज क्यों आया बता सकते हो क्या? सर क्योंकि ये पास्ट टेंस है। सर यहाँ पर सेकंड फॉर्म है इसीलिए। पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए। पास्ट सिंपल है सेकंड फॉर्म में। वेरी गुड, तो आपको समझ में आ गया। तो देखो ऑब्जेक्ट है सीता, राम है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, तो सीता को शुरू में लिख दिया। सेकंड फॉर्म है वॉज वर्ब, तो वॉज। मैरिड थर्ड फॉर्म भी है, मैरिड टू राम। इसमें बाय नहीं आ सकता, राम के द्वारा नहीं हुई, राम के साथ में शादी हुई। और टू क्या करता है? कनेक्ट करता है। समझ गए होंगे शायद, आई थिंक। अब देखो इसमें एक सेंटेंस है प्लीज वाला, प्लीज्ड वाला। इसको बनाते हैं, कैसे होगा? देखो मैंने लिखा, मतलब मैं डायरेक्टली एक बार आंसर बता देता हूं कैसे। मैंने लिखा आई एम प्लीज्ड, दूसरा लिखा आई एम प्लीज्ड। अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ खुश रहता हूं, आई एम प्लीज्ड, ध्यान देना। अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ खुश रहता हूं तो यहां पर आप क्या करेंगे? यहां पर आप विद लगा देंगे, विद, और मैंने लिख दिया राम, आई एम प्लीज्ड विद राम। और अगर किसी के विचारों से, किसी वस्तु से आप खुश रहते हैं तो आप लिखेंगे आई एम प्लीज्ड, उसमें क्या लगाते हैं? प्लीज्ड का क्या था? एट, आई एम प्लीज्ड एट देम, या इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं आई एम प्लीज्ड एट द सीन, एट द सीन। इस तरह से बच्चों ये, हालांकि एडवर्ब लिखा है मैंने यहाँ पर कोई वस्तु भी आ सकती है, एट द सीन लिखा है, तो आप चाहे थीम लिख सकते हो, एट द थीम, एट द थीम, THEME, एट द थीम। तो मेन आपको फोकस जो करना है मेरे बच्चों वो है स्पेशल वर्ब्स है जिनके साथ हम टू, हम इन, विद और एट का प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक क्लियर है ना बच्चों? अब हम प्रैक्टिस करेंगे जो हमारा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव का सेंटेंस, इंटरोगेटिव का सेंटेंस और कुछ इंपेरेटिव का सेंटेंस।
इरेज कर दो इनको। यस भावना, सर। यस सर। ओके बेटा। देखो कुछ वाक्य मैं लिखूंगा, आपको चेंज करना है पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा आपने गलती क्या कर दी है। तो बहुत अच्छे अच्छे वाक्य मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, और सेंटेंस को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाता है तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं, जैसे वीडियोज है हमारे पास, उन सबको भी आप देख सकते हैं और उनसे जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। देखो मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आप बनाना। पहला सेंटेंस है व्हाट डज ही डू। बनाओ, देखिए चेंज करो इसको। सेंटेंस दिख रहा होगा, व्हाट डज ही डू। एक बार सही लिख देता हूँ मैं दोबारा से लाइट में। व्हाट डज ही डू। फिर व्हेन, आंसर लिखना है, पैसिव बनाना है इसका। दूसरा, व्हेन डिड यू, व्हेन डिड यू प्ले फुटबॉल। इसका पैसिव बनाना है। एक लिखा मैंने, व्हाई आर यू रीडिंग इंग्लिश। और एक चौथा वाक्य और देता हूं, तीसरा हो गया ये। फोर्थ, विच बुक, विच बुक डू यू लाइक। ये लो, आप चेंज करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहला वाक्य बताएगा कौन बच्चा, लिख के फटाफट से चेंज करके बताना। व्हाट डज ही डू। यस श्वेता, आप बताओ इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके। सर दिखाई नहीं दे रहा। मैं बोल भी तो रहा हूं, व्हाट डज ही डू पहला सेंटेंस है। दूसरा है व्हेन डिड यू प्ले फुटबॉल। फिर है व्हाई आर यू रीडिंग इंग्लिश। और उसके बाद है विच बुक डू यू लाइक। यस राकेश सिंह, ये अभी अपने साथ जुड़े हैं। बेटा आप बहुत लेट करेक्ट हुए हो, क्या बात है? आवाज आ रही राकेश? राकेश आवाज आ रही है मेरी? कोई बात नहीं है, शायद आवाज नहीं जा रही उनके पास। तो बताओ जल्दी, कोई बच्चा? आदित्य, अश्वनी, आयुष, भावना, दिलराज, मनीषा, निकिता, पायल, तरुण, तिशा, पहला सेंटेंस किसने बनाया? आज हमारा वॉइस कंप्लीट हो गया है, अब प्रैक्टिस आपको करनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है। अरे बच्चों कोई तो जल्दी बनाओ, सेंटेंस को रूल्स फॉलो करने हैं। मैं लिख देता हूँ, ये लो पैटर्न हमारे सामने है। देखो कोई भी WH वर्ड होगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी बीइंग बीन, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ETC और बाय करके सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यही तो है फॉर्मेट। यस श्वेता, What is बोलो क्या बोल रहे श्वेता? what is he being done? व्हाट इज ही, रुक गए आप तो बोल के। बेटा बीइंग कैसे आएगा? आपने बीइंग बोला था अभी। मैं बनाता हूँ मैच करना। देखो What is WH वर्ड he? है, WH वर्ड है, व्हाट आ जाएगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ढूंढा जाने पर किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इज एम आर। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो इजी लगा देंगे। देखो What is he? अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर करने का डन, व्हाट इज डन। और फिर बाय करके ही का हिम कर देंगे। आपने सही बनाया था लेकिन आपने गलती कर दी बीइंग लगा के।
आपने नियम के अंदर नियम डाल दिया, डूडस का इजेमार कर दिया और इजेमार के साथ बिंग लगा दिया, ये आपने गलती कर दी बेटा। आगे समझ में क्या बताया मैंने? यस सर। ओके, तो व्हाट डज ही डू का बनेगा व्हाट इज डन बाय हिम। अगला सेंटेंस बनाओ, कौन बनाता है फिर मैं बताता हूं। बनाओ फटाफट बनाओ। व्हाट डिड यू प्ले, व्हेन डिड यू प्ले फुटबॉल। हमारे पास व्हेन WH है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। When was football played by you? वेरी गुड। व्हेन वाज फुटबॉल प्लेड बाय यू। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो। देखो तो व्हेन स्टार्टिंग में आ जाएगा, डिड आने पर वाज वर्ब, किसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, तो वॉज आ जाएगा। फुटबॉल सिंगुलर था इसलिए वॉच किया। व्हेन वाज फुटबॉल प्लेड, थर्ड फॉर्म लगाना जरूरी है, बाय यू। शाबाश। अगला बनाओ, वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पैसिव में बोल के बताओ। क्विक फास्ट सेंटेंस है, वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश। कोई बच्चा बना के तुरंत बोल सकता है, टेस्ट मैसेज कर सकता है, नो प्रॉब्लम। Why are English being read by you? वाई आर यू, नहीं बेटा गलत किया, इस बार सही करो, थोड़ा सा देखो समझो इसके अंदर। इसमें हेल्पिंग वर्ब को और ऑब्जेक्ट को मैच करो, सिंगुलर है तो सिंगुलर करो हेल्पिंग वर्ब को, और आईएनजी फॉर्म आ रही है तो आपको बीइंग जरूर लगाना है। आईएनजी फॉर्म आ रही है तो बीइंग जरूर लगाना है। यस कोशिश करो। वाई आर यू, Why यस यस बोलो, अश्विनी बोलो बेटा। Why are English being read by you? बेटा वाई आर यू कैसे आएगा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? देखो यहाँ पर जो है ये WH है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये तो WH आ गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो आप ऐसे वाई आर यू कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वाई, तो स्टार्टिंग में लिखना ही लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन Why are नहीं English? नहीं बेटा देखो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो इज एम आर का क्या हो जाएगा, इज एम आर रहेगा, तो इंग्लिश के साथ इज, वाई इज इंग्लिश। अब सर आईएनजी दिखाई फॉर्म, नहीं दे रहा। अब आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। वाई इज इंग्लिश बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीड बाय यू, ये ऐसे बनेगा, वाई इज इंग्लिश बीइंग रीड बाय यू। इस तरह से हमको we have to change the active voice into passive voice according to rules. The rules is related to WH word. First WH word, then we have to use helping word, then object. If as a condition we can use be, being, been, then after the universal verb, third form of the verb in the passive voice, after this etc and the last by and subject. इस तरह से हमें इसको चेंज करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास सेंटेंस था व्हाई आर यू रीडिंग इंग्लिश, एंड नाउ यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू रूल्स। व्हाई इज इंग्लिश, इज क्यों आया, इंग्लिश की वजह से क्योंकि सिंगुलर था। बीइंग क्यों आया, फोर्थ फॉर्म की वजह से। रीड क्यों आया, थर्ड फॉर्म है, दैट्स यूनिवर्सल। एंड द बाय। अब लास्ट वाला सेंटेंस बनाओ, विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक। देखो एक बात बताता हूं, ये विच बुक जब एक साथ आता है तो समझ लीजिए वोट वाला रूल्स यहाँ फॉलो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या नहीं मिलता, हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। यस नाउ यू हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। बनाओ जल्दी इसको,
विच बुक डू यू लाइक? बाकी मिटा रहा हूं, आप इसको बनाइए और फिर मुझे बताइए तुरंत कौन बच्चा बना लेता है पहले। विच बुक डू यू लाइक? Which is book liked by? दोबारा से बोल के बताना बेटा। विच, इसको हम एज ए WH वर्ड के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। देखो मैं वापस लिखता हूँ सेंटेंस। मैंने सेंटेंस हमारा विच बुक डू यू लाइक। तो देखो विच बुक जो है एक WH वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों साथ में है, तो आपको इसको क्या करना है, विच बुक को साथ ही लिखना है यहाँ पर, विच बुक। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो विच बुक आ गया, डू डज का HMR तो इज लगा देंगे, विच बुक इज, फिर फॉर्म आ जाएगी लाइक, लाइक्ड By you. बाय यू। शाबाश। तो ये था हमारा इसके अंदर विच बुक डू यू लाइक, डू यू लाइक का विच बुक इज लाइक्ड बाय यू। ये हो गया पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। एक सेंटेंस और देता हूं व्हाट वाला। व्हाट का सेंटेंस है, अच्छे से बनाना। व्हाट डिड यू डू। अभी मैंने एक सेंटेंस दिया था व्हाट डज यू डू, अब मैंने लिखा है विद व्हाट डिड यू डू। बताओ जल्दी। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ओनली वन सेंटेंस, द लास्ट सेंटेंस। हमारे पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएंगे आज, फिर उसके बाद नया टॉपिक चलेगा जहां तो होगा नरेशन यूज करेंगे। यस, बनाइए जल्दी। व्हाट डिड यू डू। और एक और देता हूं साथ में इसके दूसरा सेंटेंस, व्हाट हैव यू डन। ये लो, व्हाट हैव यू डन, व्हाट डिड यू डू। नाउ यू हैव टू चेंज द both sentence into passive voice according to rules. What was done by you? शाबाश, अब आपके समझ में आ गया कि हमें क्या चेंज करना है। वेरी गुड। तो देखो आपने लिखा व्हाट वाज, और डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन बाय यू। वेरी गुड, वेरी गुड श्वेता। नेक्स्ट, What have been done by you? व्हाट हैव Been बीन done by you. ना, गलत हो गया इस बार आपका। पता है कैसे गलत हुआ? देखिए, आपने वॉट यूज कर दिया, तो मैंने क्या बताया था अभी, देखो यहाँ पर वॉज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था तो सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ पर हैव नहीं आ सकता क्योंकि यू के साथ में हैव था, तो वॉट के साथ में क्या कर देंगे, हैज। वॉट हैज बीन, आपको लिखना होगा वॉट हैज बीन डन बाय यू। समझ में आया बेटा? आपको ये बात समझ में है ना यहाँ पर हैज क्यों लगा? ध्यान रखना है, सिंगुलर फॉर्म होगी, सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब चलेगी। यस श्वेता, क्या पूछना चाहते हो? No sir. समझ में आ गया ना, हैज का हैव क्यों हुआ, यहाँ पर हैव का हैज क्यों हुआ? Yes sir. ओके, चलो एक सेंटेंस और दे रहा हूं, ऐसा ही है, व्हाट से ही है। व्हाट आर यू डूइंग, ले रहा हूं, डू के लिए लेके चल रहा हूं ताकि आपसे गड़बड़ नहीं हो। ये लो, बनाओ इसको जल्दी से। व्हाट आर यू डूइंग, पूछते हैं ना व्हाट आर यू डूइंग, पैसिव में पूछ के बताओ कैसे बनाते हैं, जल्दी से। 1 मिनट है हमारे पास, ओनली 1 मिनट लेफ्ट। What is being done by you? वेरी गुड। तो देखो निकिता ने बताया व्हाट इज बीइंग, बहुत अच्छे से रूल किया है, फॉलो को, रूल्स को फॉलो किया है। इज और बीइंग लगा दिया, देखो यहाँ पर आर की जगह इज कर दिया क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था। तो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। शाबाश। तो ये हमारे सेंटेंस थे बच्चों पैसिव वॉइस के। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? जिसने नहीं लिखा लिख लो। और टॉपिक हमारा कंप्लीट है। सही बच्चे कंटिन्यू रहे, कंटिन्यू जुड़े रहें, लाइव क्लास लेते रहें।
कहीं कोई क्लास मिस होती है तो रिकॉर्डेड क्लास है हमारी चैनल के ऊपर, मेरे चैनल